नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। मैं राजीव साहनी, फ्रॉम द लास्ट 27 ईयर्स एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी में हूँ, और 2020 के बाद से मैंने पढ़ाना शुरू किया है और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ क्लास में। और क्लास के अंदर स्टूडेंट की भी मुझे कोई 100-150 की भीड़ नहीं चाहिए। मेरे को उतनी भीड़ चाहिए जितनों से मैं बात कर सकूं। और जो भी सूत्र पढ़ाऊं हाथ के हाथ कंफर्म होना चाहिए, तभी मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने का। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप कोई सूत्र वेरीफाई ना कर पाए, डिस्कस ना कर पाए, तो उसका पढ़ना बेकार हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हमको कुंडली में पता है कि छठा भाव रोग का होता है। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग छठे भाव को रोग का कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, केवल छठा भाव ही नहीं होता रोग, बहुत सारे सूत्र। अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि राहु केतु पर फोकस करते हैं। गलत है। हमको राहु केतु पर फोकस करने की बजाय सबसे पहले चंद्रमा देखना है हमको। क्योंकि शास्त्र के अनुसार चंद्रमा, यदि आप अष्टमी तिथि के बाद पैदा हुए हैं और दोपहर में जन्म है, कृष्ण पक्ष की, आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और आप दोपहर में पैदा हुए, चंद्रमा रात्रि का ग्रह है, तो कुंडली में सबसे पापी ग्रह जो होता है वो चंद्रमा बना। राहु केतु से भी बड़ा पापी ग्रह बन जाता है। बहुत सिंपल सा सूत्र आपको समझ में आ गया, चंद्रमा को कैसे देखें, पापी है या नहीं आपकी कुंडली। दूसरा, रोग कोई भी हो आपको, क्या रोग से लड़ने का सामर्थ्य आप में है? रोग से लड़ने का सामर्थ्य कौन बताएगा? लग्ना एंड द लग्ना लॉर्ड। इफ योर लग्ना doesn't have any malefic affliction as well as the lagna lord, then you can easily overcome the roga. अगर आपका लगन और लगन का स्वामी दोनों पाप प्रभाव में आ गए, तो रोग से लड़ने की क्षमता आप में नहीं है। आप तो भैया दवाइयों के सहारे रहोगे, एंटीबायोटिक ज्यादा खानी पड़ जाएंगी आपको। तो हमें ये समझना है कि हमको क्षमता कितनी तगड़ी है लड़ने की। अब आगे चलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, वृद्धावस्था के अंदर बुजुर्ग लोगों को ग्लूकोज के साथ एक इंजेक्शन लगाया जाता है, विच इज कॉल्ड अ सोडियम इंजेक्शन। सोडियम का वो इंजेक्शन होता है। ठीक है। कारण क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा को सोडियम कहते हैं। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा मेलेफिक अफ्लिक्शन में है, तो एट द ओल्डर एज आपको 100% ग्लूकोज के साथ सोडियम का इंजेक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि सोडियम दिक्कत करेगा। अब आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राशियों से भी समझ सकते हैं, ग्रहों से भी समझ सकते हैं। जैसे 3, 7, 11 राशियां जो होती हैं वो वायु तत्व की राशि होती हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, उनके तुला राशि के शनि में थे। 7 is born Libra ascendant, Saturn exaltation in the लग्न। उनको नीज का प्रॉब्लम दे दिया ना। वायु तत्व के खराब होने के कारण हमको घुटने की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। बात समझ रहे हैं? अब आप देखिए, किसी का सूर्य उच्च का है, ये राशि अग्नि तत्व की है, प्लेनेट अग्नि तत्व का है, तो एसिडिटी का रोग आएगा ना। एसिडिटी का रोग आ जाएगा। हमको बारीकियों से पढ़ना है, और जब तक हम बारीकी नहीं पकड़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। इफ यू हैव a retro Jupiter with malefic affliction, तो पैदा होते ही कुछ साल के अंदर आपको जॉन्डिस आ जाएगा। जॉन्डिस का रोग आपको आ जाएगा आराम से।
अब एक और चीज बताते हैं। बहुत सारे कुछ लोग जब कुंडली मेरे पास कंसल्टेंसी में आती है और किसी को कैंसर होता है, तो मैं उससे सबसे पहले प्यार से ये कहता हूं कि जिससे तेरी दुश्मनी है उसको माफ कर दे। अगर जीवित है तो घर बुला ले, चाय पिला ले। क्योंकि जेलसी का अंतिम स्वरूप कैंसर है, ये याद रखना। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा जेलसी रखते हैं, मत रखो। रखोगे जरूरत से ज्यादा जेलसी तो अंत में वो कैंसर का स्वरूप पकड़ पकड़ लेगी। अगर आपको किसी चीज के प्रति मोह ज्यादा है, मोह ज्यादा होने से, लगाव ज्यादा होने से आपको कफ का रोग आ जाएगा। मैं बिना कुंडली के कह रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी बॉडी का फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व इम्बैलेंस है, तो आपको पित्त का रोग, शुगर का रोग हो जाएगा। अगर आपका जल तत्व इम्बैलेंस है, वाटर एलिमेंट, देन यू कैन हैव यूरिन प्रॉब्लम्स। तो हमको ये बारीकियों से देखना है या समझना है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक कंफ्यूज रहेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुलिक भी अपने आप में रोग देने में क्षमता रखती है। गुलिक, इफ एनी, जीके लिखा होता है, गुलिक सॉफ्टवेयर इसको जीके में लिखते हैं। इफ यू हैव ए गुलिक इन द लगना, तो आपको पक्का रोग होगा। गुलिक कोई ग्रह नहीं है, उसकी कोई दशा नहीं आती। आप समझ रहे हैं? तो गुलिक अगर लगन में बैठा है, कोई राशि तो होगी ना, उस राशि लॉर्ड की दशा में गुलिक फल दे देगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए समवन इज बोर्न इन लियो ascendant एंड द गुलिक इज सिटिंग इन द लगना। सो सन का दशा यानी एडी, एमडी, एडी, पीडी कुछ तो आएगी ना। तो इन दशाओं में जातक को रोग हो जाएगा, क्योंकि लियो साइन में गुलिक और लगन में। क्लियर है? किसी का लगन ही सर्प दृश कोण में हो, लगना ही। इफ समवन इज born particular lagna and that lagna is sarp dresha koण, let us assume someone is born in cancer ascendant and that cancer ascendant in sarp dresha कोणा, हेल्थ इशू थ्रू आउट लाइफ रहेंगे, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उसका लगन है ना बाबा। लगना मीन्स बॉडी। तो उसको शरीर में रोग सदैव लगे रहेंगे, ये आप याद रखिए। अगर लगना सर्प दृश कोण में है तो रोग नहीं जाएंगे इतनी आसानी से। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। 22वां दृश कोण, 22वें दृश कोण वाला ग्रह, वो आपको रोग देने की क्षमता रखता है, तगड़े वाली। 64वें नम्मा, 64th नमंशा, ये भी रोग देने की क्षमता रखता है। अब ये तीन, दो अलग अलग प्लेनेट है, 22वां दृष्टिकोण अलग है, 64वां नवांश अलग है। एक की एमडी है, एक की पीडी है या आईडी है, तो भैया रोग आ गया तगड़े वाला। 22वां दृष्टिकोण, मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट 22वां दृष्टिकोण। एक 64वां नवांश है, वैसे इजी टेक्निक भी है। एक राशि में 9 नवांश होते हैं, ठीक है? तो 7 राशि में 9 सत्ते 63। अब इससे नेक्स्ट वाला 64वां नवांश कहलाएगा। एक राशि में 9 नवांश होते हैं, 7 राशि हुई, 9 नवांश हुए, 63 नवांशा। द नेक्स्ट वन नवांशा इज बीइंग कॉल्ड 64th नवांशा। तो 64वें नवांश, 22वां दृष्टिकोण भी डिग्री से निकालना मैनुअली सिखाऊंगा। हर समय लैपटॉप के सहारे मत रहा करो, सॉफ्टवेयर के, कुछ मैनुअल भी सीख लेना चाहिए हमको। तो हमको ये सीखना है, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी, 64वें नवांश का स्वामी गुलिक है। तो ये रोग सब दे सकते हैं। गुलिक इफ यू आर हैविंग इन द लगना, अभी आप चेक कर लीजिए।
जो भी उस राशि का स्वामी होगा वो आपको पीड़ा दे जाएगा, और पीड़ा देते ही आपको रोग, दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारे सूत्र हैं। मंगल राहु दांतों में दिक्कत दे सकता है, मस्कुलर स्टिफनेस दे सकता है, बीपी में ब्लड इंफेक्शन दे सकता है। सैटर्न मार्स आल्सो गिव यू कैन टीथ प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है? एक्सीडेंट योगा दे सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमेशा हमको समझना है। केवल सिक्स हाउस इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत सारे सूत्र भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्स हाउस एक पर्टिकुलर भाव हो गया हमारा रोग का। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब आप याद रखिए, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। शनि में चंद्रमा, चंद्रमा में शनि, मंगल में केतु, केतु में मंगल पीड़ा के साथ रोग भी देते हैं। पीड़ा तो देंगे ही देंगे भैया, रोग भी तो देंगे। किसने कहा रोग नहीं देंगे? पीड़ा के साथ रोग देंगे आपको अच्छे से। सिंपल सा सूत्र है। अब एक और सूत्र सीख लेते हैं। अगर कोई जातक केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ, केतु के तीन नक्षत्र हैं, अश्विनी मघा मूला, तो पक्का मान लीजिए मंगल की दशा में से उसे पीड़ा और रोग जरूर आएगा। सिंपल सी बात है। वक्री ग्रह भी रोग और पीड़ा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं अभी, मान लीजिए कोई जातक बीमार हुआ, कोई ग्रह वक्री नहीं था, आज बीमार हुआ, कल एक ग्रह वक्री हो गया, मान लीजिए वो ग्रह बुध है, वक्री हो गया। भाई साहब वो स्वस्थ, अच्छा पूर्ण स्वस्थ तभी होगा जब वो बुध वक्री से मार्गी होगा, क्योंकि बीमार होते हुए वक्री ग्रह हो गया। तो लंबा समय, अगर शनि हुआ ना तो महाराज फिर तो लग गई, क्योंकि वो 4 दिन में मार्गी नहीं होने वाला। इट टेक ए लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। इफ either in the D1 or in the Namansha Kundli D9, if Mars aspecting the fifth bhava, especially for the female, मिस कैरेज अबॉर्शन का बन गया, क्योंकि मार्स तो भंडाधार करने का। मान लीजिए मंगल और केतु दोनों देख रहे हैं, तो आप स्टैम्प पेपर पे लिख कर दो ना कि हाँ मिस हैपनिंग होगी। हमें ऐसे समझना है कि रोग आएंगे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे रोग, किस तरह आएंगे। अब किसी का सूर्य और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं, तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसे कोलेस्ट्रॉल का रोग भी हो सकता है, उसे हाई बीपी का भी रोग हो सकता है। किसने कहा नहीं होगा? ये तीनों रोग आ सकते हैं उसे। चंद्र शनि इकट्ठे हैं तो साइनस का रोग हो सकता है उसे। उसका जुकाम को जल्दी ठीक होने वाला नहीं है भैया चंद्र शनि वाले का। कारण चंद्रमा जल है और शनि एक ठंडा ग्रह है। ऑर्बिट में चेक कर लो अभी गूगल पर, यानी एक बर्फ है और एक पानी है, दोनों मिलके तो पानी पानी करेंगे अब आपका। अब अगले पॉइंट को समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास नीच का चंद्रमा बैठा है। अब चंद्रमा की तो सप्तम दृष्टि है, कहीं भी बिठा लो, फिलहाल मैं फोर्थ हाउस में रख रहा हूं। और ये मरकरी पर एस्पेक्ट डाल दिया। किसने डाल दिया? नीच के चंद्रमा ने। तो जातक को कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स का मतलब होता है फेफड़ों में पानी भर जाना। बात क्लियर? या उसे पायोथोरक्स हो सकता है। पायोथोरक्स का मतलब होता है फेफड़ों में हवा भर जाना। या उसे हाइड्रोन्यूमोथोरक्स हो सकता है। हाइड्रोन्यूमोथोरक्स का बाद एक और होता है हीमोथोरक्स, जो होता है हीमोथोरक्स, खून की कमी हो जाना। इस तरह के खतरनाक रोग देख सकता है नीच का चंद्रमा। तो हम ऐसे देख सकते हैं। अब होता क्या है, अब आपको बड़ा गहरा सूत्र बताता हूं। जब भी डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं भाई साहब पंडित जी से? पंचक लगा है? अरे ऑपरेशन कराने जा रहा है, पंचक लगा है। 5 बार ऑपरेशन नहीं होंगे,
पंचक लगा का मतलब है ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा, यानी रिकवरी नहीं हो पाएगी। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी री ऑपरेशन वाली बात ना आ जाए, या ऑपरेशन में कमी रह जाएगी। अब आप समझ गए। अब इसमें एक एडिशनल सूत्र जरूर पढ़ाता हूं मैं अपने। आ, कुत्ते का काटना, किसको कुत्ता काटेगा, किसको गाय सींग मारेगी, जबकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर मैं जरूर पढ़ाता हूँ इसको। मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने रिश्तेदार को दिया कि जी आप गाय को चारा डाल के आए, तो अगले दिन क्लास में आके बताया जी वो गाय ने सींग मार दी, आपका सूत्र लगता है जी। मैंने कहा यार तुमने अपना एक्सपेरिमेंट ही रिश्तेदार पे कर दिया, हद है यार। बोले सर मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वाकई करता है नहीं करता। तो गाय सींग मार देती है, किसको मारेगी? आप पटरी पे चल रहे हैं, आपको कार पीछे से आके, स्कूटी आके पीछे से ठोक देगी, आप पटरी पे हैं, आप सड़क पर नहीं है, पर आपके साथ ही क्यों इवेंट होगा? क्योंकि आपकी कुंडली में योग है। कुत्ते ने आपको ही क्यों काटना है? क्योंकि आपकी कुंडली में योग है। And the another one, the most important part I will teach you, the diamond point of this course is the autism. I'll teach you autism होता कैसे, ऑटिज्म क्या होता है, वो आप सीखेंगे और समझेंगे ऑटिज्म। ठीक है, तो ऑटिज्म हम लोगों ने सीखना और समझना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। वो ये होता है, बाधक पति की महादशा हो, अंतरदशा मार्केश की हो, तो भैया रोग आ गया। ये याद रखना, आसानी से समझो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैंने आपको 64वां नवमास 22वां दृश कोण बोला, इनको खर ग्रह बोलते हैं, और अच्छा नाम क्या है? खरेश। 22वें दृश कोण के लॉर्ड को और 64वें नवमास के लॉर्ड को खर ग्रह बोलते हैं, यानी खरेश प्लेनेट है। तो आपको सर्वाधिक पीड़ा दे देंगे, आपको ये याद रखिए। जब भी गोचर का बृहस्पति राहु से मिलेगा, आपका कुंडली में कहीं भी राहु बैठा है, गोचर का बृहस्पति जब भी राहु के साथ आके भेंट करेगा, हेल्थ इशू देगा। और यह गोचर का राहु बृहस्पति से भेंट कर ले, क्लियर है? दूसरा, मान लीजिए किसी का अष्टम भाव में शनि बैठा है और गोचर का केतु सेकंड हाउस में आ जाए, पूछो आप डेंटिस्ट के पास गए थे, दांतों का इलाज कराने गए थे? दांत का इलाज करवा देगा आप। मेन बात सदैव याद रखिए, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, रोगी आपके पास आता है, तो वो देखो तो सही उसका लगन और लग्नेश पर फोकस करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो फोकस करने का होता है हमारा, वो चंद्रमा होता है। क्या चंद्रमा पक्ष बली है? देखिए, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पूर्णिमा आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, और चंद्रमा रात्रि का ग्रह है। अति जो सही शास्त्र में कृष्ण पक्ष की छठी तिथि के बाद चंद्रमा वीक होना शुरू हो जाता है, यानी नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। अब कोई अष्टमी तिथि में 2 दिन और एक्स्ट्रा जोड़े, कोई अष्टमी नवमी दशमी को पैदा हुआ हो कृष्ण पक्ष की, और दोपहर में पैदा हुआ हो, तो सबसे खतरनाक ग्रह उसका चंद्रमा है। राहु केतु को मत पकड़ो। वो राहु केतु जी के भी पिताजी बन चुके हैं अब। आप सोच रहे हो राहु केतु के उपाय करने, करना किसका उपाय है? हमें चंद्रमा का उपाय। अब देखो, मैं आइस का बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा एक कुंडली लगा करके आइस के बारे में मैं बताता हूँ आपको, आप ध्यान से सीखिएगा। पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है। कुंडली से पहले, जो हमारे को सोराइसिस के रोग होते हैं ना, उसका कारक मरकरी होता है। सोराइसिस के, जो स्किन के जो रोग जितने भी होते हैं, क्योंकि मरकरी इज कारका फॉर द स्किन, कीप इट इन माइंड ऑलवेज। मरकरी इज कारका फॉर द स्किन एंड वीनस इज कारका द ब्यूटी। when mercury and venus both are under malefic affliction,
तब आदमी की ब्यूटी भी खराब होगी और स्किन भी खराब होगी। सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस पढ़नी नहीं है हमारे को, हमें तो सिंपल रूल से सीखना है। आप देखिए, मैं एक कुंडी लेकर के आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। केतु, मार्स, मून, जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी, सैटर्न एंड राहु। क्लियर है, सिंपल सी। लेफ्ट आई का ये भाव होता है हमारा 12th हाउस, लेफ्ट आई होता है हमारा। क्लियर है, लेफ्ट आई। ठीक है, और सेकंड हाउस हमारा जो होता है वो राइट आई का होता है। लेफ्ट आई 12th हाउस होता है, और राइट आई का कारक ग्रह होता है सन। लेफ्ट आई का कारक ग्रह होता है मून। अब मून देखिए वो एग्जॉल्टेशन में है, तो लेफ्ट आई तो उसकी ओके हो गई। लेफ्ट आई तो ओके हो गई, इसका कारक, कारक को पकड़ा करें सबसे पहले। उसके बाद भाव, भाव का स्वामी पकड़ना होता है। सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे? कारक ग्रह। अब सूर्य कारक ग्रह है, वो वृश्चिक राशि, काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव की राशि में बैठा है कारक, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। कीप इट इन माइंड, आपने ध्यान देना है। और इस सूर्य पर दृष्टि किसकी आ रही है? मंगल की। मार्स इज द लॉर्ड ऑफ एट्थ भावा। मार्स किसके साथ बैठा है? नेचुरल रेट्रोग्रेड प्लेनेट के साथ बैठा है। तो मार्स अपने एस्पेक्ट में इस केतु का रेट्रोग्रेड का प्रभाव भी लेकर के दिखेगा। सिंपल सा सूत्र समझ में आ गया, वक्री ग्रह का प्रभाव लेकर भी दिखेगा। अब आपको जी राइट आइज में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीनस अपनी मूल त्रिकोण राशि का बैठा है। भाई साहब, इस वीनस को राहु देख रहा है छठे घर से। छठे घर का लॉर्ड कौन है? दैट इज सैटर्न। सैटर्न इज आल्सो एक्सपेक्टिंग द वीनस। अब आप देखते जाओ, समझ में आया? भाव आइस का कारक कौन था? सूर्य। सूर्य काल पुरुष कुंडली की वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, जो अष्टम भाव में आती है, पहला नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, और क्या हमने देखा कि सूर्य जो राइट आई का कारक है, उस पर मंगल की दृष्टि आ रही है, और वो वक्री ग्रह के साथ बैठा हुआ है द्वादश भाव में। सूर्य इटसेल्फ द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। सूर्य इटसेल्फ द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, सिटिंग इन द 3rd हाउस। सेकेंड हाउस जो हमारा ये है, आइस का जो प्रिंसिपल होता है वो वीनस होता है, प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल हमारा आज तो ऐसे ही निकले हमारे, वो पिट गए बुरी तरह से। तो जब तक ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप कंफ्यूज रहेंगे सदैव। तो जातक की राइट आई में भेंगापन, टेढ़ापन, भेंगापन नाम जिसे कहते हैं, वो क्यों आया? क्योंकि सूर्य, सन, वो पिट गया, पहला पॉइंट। दूसरा, भाव पिट गया। जब कारक और भाव, और भाव का स्वामी तीसरा, वीनस भाव का स्वामी लॉर्ड, ये भी पिट गया, तीनों पिट गए। तब जाके उसे भैंगापन आया। केवल एक दोष से कोई बड़ा या विशेष रोग नहीं आता। ये समझना है आपने। तो जब तक इन चीजों पर आप बारीकियां नहीं लगाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक नहीं आएगी। आप ये सिंपल देख लेंगे कि छठे घर का स्वामी है, रोग दे रहा है हमको, वो समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप। हमको बारीकी से पढ़ना है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट समझेंगे।
अगर आपका ये आकाश तत्व दूषित होगा, स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व दूषित होगा, तो बट नेचुरल आपको थायराइड आएगा, कान के रोग आएंगे, आइस के रोग भी आएंगे। सिंपल सा याद रखना है। अगर आपका एयर एलिमेंट कुंडली में डिस्टर्ब होगा तो हार्ट अटैक आएगा आपको, अस्थमा का रोग होता है। जुपिटर फ्रेश एयर है, राहु पॉल्यूटेड एयर है। बड़े प्यार से सीखिए, जुपिटर आपकी फ्रेश एयर है, राहु पोल्यूशन वाली एयर। तो वायु तत्व की राशि दूषित होगी तो आपको अस्थमा वाला रोग आ सकता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। किसी को भी कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, ये सतीश जी का नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इज ए वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सनालिटी, ग्राउंड टू अर्थ सज्जन पुरुष हैं। आप उनसे बात करिए, अपनी एनरोलमेंट करा सकते हैं। और मैं आपको भेज रहा हूँ एक से, टीच यू बेस्ट डेप्थ ऑफ द एस्ट्रोलॉजी यू विल लर्न इन दिस। तो आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। यू ज्वाइन दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।